अच्छा बच्चे, हम अब हमारे पास जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का इंटरप्रिटेशन है, बॉयज लॉ का, चार्ल्स लॉ का और अवोगाड्रो लॉ का, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ मैंने सिर्फ वो लिखे हैं, यानी वॉल्यूम का इफेक्ट प्रेशर के ऊपर क्या होगा, ये बॉयज का। टेम्परेचर का वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये चार्ल्स लॉ है। और नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये है अवोगाड्रो लॉ। पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इससे पहले आपने बच्चे एक रिलेशन समझना है। एक है आपके पास वॉल्यूम, उसका रिलेशन समझना है बच्चे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, इसको समझना है बच्चे। इसका रिलेशन आपने समझना है प्रेशर के साथ, ठीक है, और फिर आपने समझना है टेम्परेचर। ये तीन चार चीजें इसको समझना है। अब बच्चे वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपके जहन में हो, एक खाका बना हुआ। अब मैं पहले आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन समझाता हूँ। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। अब बच्चे ये पार्टिकल है, ये पर सेकंड के अंदर कितनी बार टकरा रहा है इस बॉल के साथ, इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल टकरा रहा है 5 टाइम, ठीक है, इस दीवार के साथ पर सेकंड के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर ये बच्चे 1 सेकंड के अंदर 5 टाइम की बजाय 10 टाइम टकराए, कोलिजन करे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चे यहां से यहां क्या हो गई है, डबल हो गई है, मतलब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी ये पर सेकंड के अंदर ज्यादा टकराना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसकी समझ आ गई आपको। अब बच्चे मैं अगर चाहता हूं कि ये जो पर सेकंड के अंदर अभी ये बच्चे पहले 5 टाइम टकरा रहा था, अब 10 टाइम क्यों टकराएगा पर सेकंड के अंदर इतनी तेजी के साथ बच्चे, तो इसकी काइनेटिक अगर आप चाहते हैं कि 10 टाइम्स टकराए तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे। इसकी क्या बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी, यानी ये ज्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर ले। ज्यादा स्पीड से ये मूव करेगा तो पर सेकंड के अंदर 5 टाइम टकराने के बजाय ये क्या करेगा, 10 टाइम्स टकराएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है बच्चे टेम्परेचर से। तो अगर आपने इसका टेम्परेचर पहले 10 था और ये हमारे पास टकरा रहा था 5 टाइम्स, ठीक है, और अगर हमने इसको कर दिया है बच्चे 20 सेंटीग्रेड, ठीक है, तो अब ये 10 टाइम टकरा रहा है। ठीक है बच्चे, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इसका जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बच्चे अगर मैं ऐसा कर दूं, यही टेम्परेचर 20 है और ये बच्चे 10 टाइम टकरा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ गई है, मैं ऐसा करता हूँ, इसका ये जो वॉल्यूम है, यहाँ तक वॉल्यूम था, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है, उसका डबल कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब बच्चे यही जो पार्टिकल है यहाँ तक बच्चे पहुंचेगा, ठीक है, और इसी दीवार के साथ जब ये टकराएगा तो अब बच्चे इसके लिए स्पेस ज्यादा हो गया है, ठीक है, फासला ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया है। अब बच्चे यही 20 टेम्परेचर के ऊपर ये पर सेकंड के अंदर अब फिर वही 5 टाइम टकराएगा, फ्रीक्वेंसी फिर क्या हो गई है, सेम हो गई है। कैसे, जब वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम ने फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, सेम कर दिया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन को क्या कर दिया है, कांस्टेंट ऑफ कोलिजन। इसकी समझ आ गई। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई है ना, तो फिर ये आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कैसे बच्चे, याद रखना, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन डिक्रीज होएगा तो प्रेशर भी क्या होएगा, डिक्रीज होगा। ये बात याद रखनी है। अब बच्चे आप कहते हैं कि हमारे पास प्रेशर बढ़ जाए, क्या हो जाए, प्रेशर कब बढ़ेगा, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, यानी 1 सेकंड के अंदर ज्यादा मरतबा दीवार के साथ कोई बॉल टकराएगा, गैस टकराएगा, तो तब आपके पास बच्चे क्या, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर आप कहते हैं प्रेशर बढ़े, तो उसके लिए आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कोलिजन को बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन को बढ़ाना है। ठीक है बच्चे, एक तो ये है।
इसकी समझ आ गई। एक बच्चे आप कहते हैं कि प्रेशर बढ़ जाए और उसके नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाए, तो उसके लिए आप क्या कर दे, वॉल्यूम को कम कर दे। अगर आपने प्रेशर को बढ़ाना है, ठीक है, तो जो वॉल्यूम है बच्चे ये ज्यादा दूर है, वॉल्यूम इतना है, इसको कम कर दे, तो अब गैस मॉलिक्यूल बच्चे ज्यादा टकराएगा, ठीक है। टेम्परेचर को ना छेड़े, टेम्परेचर वही के वही रहेगा, ठीक है। तो अब बच्चे क्या होगा, पार्टिकल्स ज्यादा टकराएगा हमारे पास, तो कोलिजन बढ़ गया है, साथ में प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज करने पे हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक ये है बच्चे, आप चाहते हैं कि नहीं प्रेशर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो प्रेशर डिक्रीज करना हो तो वॉल्यूम को क्या कर दो, बढ़ा दो। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो आपके पास ऑलरेडी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी समझ आ गई है कि नहीं। अब बच्चे इधर जब बॉयज लॉ के अंदर आप पढ़ते हैं तो उधर बच्चे आप करते क्या है, अगर आप बच्चे कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाएं तो हम क्या कर देंगे, गैस का वॉल्यूम क्या कर देंगे, प्रेशर बढ़ाने के लिए हम बच्चे नंबर ऑफ कोलिजन को बढ़ाना चाहेंगे। नंबर ऑफ कोलिजन कैसे बढ़ेगा, जब हम वॉल्यूम को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो प्रेशर अगर आपने गैस का वॉल्यूम बढ़ाना है तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ाएंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इसको जब आप रीड करेंगे तो ये सारी चीज आपके समझ में आ जाएगी। एक अब बच्चे दूसरा हमारे पास है, इस 40 के ऊपर आते हैं। अब टेम्परेचर का वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इधर आपने बच्चे देख लिया कि वॉल्यूम का क्या इफेक्ट है, कि प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम कम करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो आपके पास जो क्या है, हमारे पास वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाता है, तो हमारे पास रिजल्ट में प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक ये रिलेशन है। दूसरा टेम्परेचर के हवाले से अब क्या करते हैं बच्चे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ाएंगे बच्चे तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास आमतौर पर रिलेशन ऐसा होता है। लेकिन बच्चे हमें पता है कि 40 के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हमने क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे बच्चे तो हम ऐसा क्या करें कि टेम्परेचर भी बढ़े, आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़े, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है वो कांस्टेंट रहे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर भी क्या होएगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बच्चे वो एक ही चीज है जो ये इन दोनों को कांस्टेंट कर सकता है, कम और ज्यादा कर सकता है या एक बराबर रखता है, और वो है वॉल्यूम। पहले एग्जांपल स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि पर सेकंड के अंदर अगर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, 5 टाइम टकरा रहा है, ठीक है। ये मैंने इधर यहां तक बनाया था आपके पास, ठीक है। और जब मैंने टेम्परेचर से 20 कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो बच्चे अब पर सेकंड के अंदर वो 10 टाइम टकराएगा जब वॉल्यूम इतना हो। लेकिन मैंने जब वॉल्यूम बढ़ा दिया तो अब उसका जो कोलिजन है फिर 5 टाइम पे आ गई है, सेम आ गई है, कोलिजन कांस्टेंट हो गई है। कब, जब वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है। जब वॉल्यूम बढ़ गया है, कोलिजन कांस्टेंट हो गई, तो प्रेशर भी क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रहे, काइनेटिक एनर्जी बढ़े लेकिन प्रेशर कांस्टेंट हो, तो आपको वॉल्यूम भी बढ़ाना होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे और आप कहते हैं प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो वॉल्यूम को भी क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। लग गई समझ। अच्छा बच्चे, अब हमारे पास है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ के अंदर बच्चे मोल्स का वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर बच्चे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हमने कांस्टेंट रखना है। एग्जांपल बच्चे एक और बीकर मैं ले लेता हूँ इधर, और इधर मैंने बच्चे ये एक बाल ले लिया, ठीक है, और ये आपके पास है 4 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर,
नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो उसका बच्चे वॉल्यूम के ऊपर क्या असर होगा, लेकिन प्रेशर हमने क्या मेंटेन रखना है, कांस्टेंट रखना है। बच्चे मैं सिंपल समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास है कि 1 सेकंड के अंदर ये जो पार्टिकल इस दीवार के साथ टकरा रहे हैं, ठीक है, वो कितने टाइम टकरा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 टाइम टकरा रहे हैं। तो चारों कितने टाइम्स टोटल टकराएंगे, तो 4 4 जार 16 टाइम सारे टकराएंगे, ये 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 16 आएंगे। अब बच्चे ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स और बढ़ा दिए। अब बच्चे ये भी इसी तरह इसी इतने वॉल्यूम के अंदर 4 मरतबा मजीद ये इसी तरह टकराएंगे, तो पर सेकंड के अंदर बच्चे ये भी टकराएंगे, ठीक है। ये केस नंबर 1, ये नंबर 2 जब बढ़ा दिए नंबर ऑफ मोल्स, तो बच्चे ये 4 टाइम्स टकराएंगे, और 4 मॉलिक्यूल्स है, जब ये 4 टाइम्स टकराएंगे तो टोटल क्या होगा, ये 16 टाइम्स हमारे पास टकरा देंगे, ठीक है, ये हमारे पास है। अब बच्चे नंबर ऑफ कोलिजन हमारे पास, ये बच्चे ये 4 थे तो 16 टाइम, 4 मजीद आ गए तो ये बढ़ गए, नंबर ऑफ कोलिजन कितना हो गया है, 32 हो गया है, ठीक है। 8 मॉलिक्यूल्स कितनी मरतबा टकरा रहे हैं, 32, ठीक है, हमारे पास इससे क्या हो गया है, बढ़ गया है, को नंबर ऑफ कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया है तो प्रेशर क्या होएगा, बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर हमने क्या रखना है, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे बच्चे, हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे। अब बच्चे जब वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया है, अब बच्चे क्या होगा, हमारे पास थर्ड जो केस होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, थर्ड जो केस होगा, अब बच्चे यही मॉलिक्यूल्स फासला ज्यादा हो गया है, तो उसमें बच्चे जब ये पहुंचेंगे तो टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो अब जो पर मॉलिक्यूल है बच्चे वो 2 टाइम्स टकराएगा, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास कितने टाइम टकरा देंगे बच्चे, 2 2 जार हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास कितने हैं, ये टोटल मॉलिक्यूल्स है 8, तो 8 को बच्चे मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, तो ये कितने हो जाएंगे, 16 टाइम्स टकराएंगे। तो बच्चे आपके पास वही 16 दोबारा आ गया है, ठीक है। इधर तो हमारे पास टोटल कोलिजन क्या हो गई थी, पहले फर्स्ट टाइम टोटल कोलिजन थी 16, जब हमने मजीद 4 मिला दिया तो टोटल 8 हो गए थे, 8 होने पे वॉल्यूम जब इतना था, ठीक है, तो टोटल कोलिजन 32 हो रही थी, पहले 16, सेकंड टाइम जब बढ़ा दिए तो 32। अब बचे थर्ड टाइम में मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ कोलिजन कम हो गए, जब कोलिजन कम हो गए तो बचे टोटल आपके पास कोलिजन आ गए 60, वो पहले वाले कोलिजन आ गए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स बढ़ने पे भी नंबर ऑफ कोलिजन वही के वही है, वो बढ़े नहीं है। जब नंबर ऑफ कोलिजन नहीं बढ़े तो आपके पास प्रेशर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोलिजन कांस्टेंट है तो आपके पास प्रेशर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम के ऊपर बच्चे क्या असर है, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। ये हमारे पास बच्चे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का इंटरप्रिटेशन था, ठीक है, और ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल था, ठीक है। मैंने आपने जस्ट रीड कर देना है और ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। यहाँ मैंने आपको इसी फॉर्म के अंदर आपको इजीली समझा दिया है, ठीक है। अब बच्चे इसके अंदर जो कांस्टेंट आ रहे होते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, उसको आप खुद देख सकते हैं, मैं भी आपको इधर से बता देता हूँ। अच्छा बच्चे, हमारे पास अब जो चार्ल्स लॉ का और बॉयल्स लॉ का कांस्टेंट है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। बॉयल्स लॉ के अंदर बच्चे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास बच्चे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी बच्चे। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, विद कांस्टेंट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो आपके पास ऑब्वियस है कि टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन चेंज विद द चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है बच्चे। आपके पास वॉल्यूम जब चेंज होगा तो आपके पास जो कोलिजन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है, वो भी क्या होगी, हमारे पास चेंज होगी।
जब कोलिजन चेंज होगा बच्चे, वॉल्यूम कम होगा तो कोलिजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपको अभी मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, कोलिजन कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। चार्ल्स लॉ के अंदर बच्चे हमने कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, तो चार्ल्स लॉ के अंदर आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन हमने कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखना है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बच्चे उसी मुताबिक क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। वॉल्यूम बच्चे क्या होगा, चेंज होगा, ताकि बैलेंस रखे कोलिजन को, कोलिजन के इंक्रीज और डिक्रीज को क्या करे, बैलेंस रखे। टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है बच्चे। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से बच्चे हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ेंगे, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा बच्चे, वो इंक्रीज हो जाएगा, ताकि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े ना, कांस्टेंट रहे, ठीक है। कोलिजन क्या रहे, कांस्टेंट। जब कोलिजन कांस्टेंट रहेंगे तो हमारे पास प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो बच्चे वॉल्यूम असल में प्रेशर को मेंटेन रखता है। प्रेशर को अगर आप बढ़ाने से रोक रहे हैं तो वॉल्यूम को बढ़ा दो, अगर प्रेशर को आप कम होने से रोक रहे हैं ताकि डिक्रीज ना हो, तो वॉल्यूम को क्या करो, कम करो, ठीक है।